আসলাম বিরতির পর এবার যে খবরের দিকে চোখ রাখবো। ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় মর্মান্তিক মাওবাদী বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণে অন্তত পক্ষে 10 জন পুলিশ কর্মী এবং সহ 11 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মাওবাদী বিরোধী অভিযান সেরে ফেরার সময় বুধবার আচমকা পুলিশের গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। সূত্রের খবর, মাওবাদীদের আইডি নিয়ে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এদিনের উদ্ধার কাজের জন্য একটি দল ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। জানা গিয়েছে আগে থেকে গোয়েন্দা সূত্রে মাওবাদী কার্যকলাপের খবর ছিল পুলিশের কাছে। সেই খবর পাওয়ার পর মাওবাদী বিরোধী অভিযানে গিয়েছিলেন একাধিক পুলিশ আধিকারিকরা। ডিআরজির একটি টিম সেই অভিযান সেরে ফিরছিল। অরণপুর রোডে আগে থেকেই আইইডি রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। দান্তেওয়াড়ার অরণপুর রোডের কাছে ডিআরজি টিমের গাড়ি আসতেই ঘটে যায় বিস্ফোরণ। গাড়ির চালক ও 10 জন পুলিশ কর্মী সহ মোট 11 জন মারা গিয়েছেন এই বিস্ফোরণে। তবে এখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে জানা যাচ্ছে গত সপ্তাহে একটি হুমকি চিঠি পাঠিয়েছিল মাওবাদীরা। নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালানোর হুমকি দেওয়া হয়েছিল সেই চিঠিতে। বস্তারের আইজি পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, হামলায় 10 জন ডিআরজি জওয়ান ও একজন চালক প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের দেহ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছেছেন, চলছে তল্লাশি। सीनियर कैडर से आमतौर पर छत्तीसगढ़ के बाहर राज्य के जैसा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इस प्रकार के इलाका से हैं और स्थानीय जो युवा युवतियों को पूर्व में उन्होंने मिसगाइड करके उनका जल जमीन जंगल के मुद्दे पर उनका दिग्भ्रमित करते हुए और कंपल्शन के माध्यम से अपना संगठन में भर्ती की गए थे। तब एक बार नक्सल संगठन में भर्ती होने के बाद जो माओवादियों के जो असली चेहरा है, जो एक विकास विरोधी, जन विरोधी, क्योंकि विगत 22 वर्षों में माओवादी द्वारा 1700 से अधिक क्षेत्र की जो जनता को पुलिस मुखबिर के आरोप पर या अन्य किसी आरोप पर उनका हत्या की गई थे। अनेक जो विकास कार्यों को भी नक्सली द्वारा रोका गया और विकास कार्य में शामिल इक्विपमेंट्स को जलाया गया। इस प्रकार का माओवादियों के एक विकास विरोधी एवं जनविरोधी चेहरे को देखते हुए जो स्थानीय जो कैडर्स जो नक्सल संगठन पूर्व में भर्ती हो गई और इंसाज छोड़कर जो नक्सल संगठन से बाहर आकर आत्मसमर्पण किया। इसके लिए शासन के सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत उनका आर्थिक सहायता से लेकर अन्य प्रकार का सभी सुविधा उपलब्ध की जा रही है। वर्ष ऑन एन एवरेज 400 से अधिक जो माओवादी कैडर इंसा त्याग करके नक्सल संगठन को छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहा है। इसका जिला दंतेवाड़ा में लोन वार 2 का एक विशेष अभियान इसके काम के लिए संचालित की गई और सभी जिला में जो शासन के जो सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को अंदर तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार भी की गई। तो उसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहा। अनेक जो स्थानीय युवा युवती जो नक्सल संगठन को छोड़कर अभी विकास कार्य की राह पर भी समाज के मुख्य धारा में जोड़कर काम कर रहा है और जैसा कई लोग जैसा पुलिस विभाग में भी शामिल होकर जो नक्सलवादी अभियान में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इस टाइप का जो माओवादी संगठन का ताकत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी जो अन्य जो कैडर्स है वो भी हिंसा छोड़कर जो माओवादी के जो असली चेहरा को समझने के पश्चात जो समाज के मुख्य धारा में जोड़कर क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा के लिए और विकास के लिए अपना योगदान देगा। मैं नक्सल संगठन में 10 साल काम की सर। इस दौरान आप कहाँ कहाँ रहीं और क्या क्या काम आपने किया? मार डिवीजन नारायणपुर जिला मार डिवीजन बटालियन में थी और हम लोग जहाँ जहाँ हमला बड़ा बड़ा करने का रहता था वहाँ जाके हम लोग करते थे। किस पद पर थी आप? ऐसे नंबर है सर। किस किस बड़े वारदातों में आप शामिल रही हैं? बटू मेम्बूस 2010 के हो गया और उर्पल मट्टा वाला में शामिल थी। हम लोग का गांव बहुत नक्सल एरिया बहुत अंदर है, नक्सल क्षेत्र में रहते हैं। तो वहाँ हम लोग एक घर में 3 बच्चे थे हम लोग। तो मेरे बड़े भैया सरकारी काम करता था, पटेल काम, तो उसके वजह से मेरे को उठा के ले गए। क्या कहना था उनका? उन लोग एक जन सरकारी काम करेगा तो इन लोग बच्चे लोग सब उधर ही जाएंगे बोल के एक जन को लेके जाएंगे बोल के लेके गए। क्या उम्र थी आपकी? 15 साल की थी सर। फिर जब आपको पहली बार लेकर के गए जी। आपने क्या कहा, क्या क्या हुआ? सर मैं छोटी थी, दिमाग मतलब भूल गई, क्या नाचने के लिए ले जाएंगे बोल के लेके गए और 2005 में लेके गए और 9 को वापस कर दिए थे और 2 महीना घर में रुकी थी। रुकने के बाद पुलिस वाले आ रहे हैं तेरे को पकड़ के ले जाएंगे बोल के फिर लेके गए तो फिर वापस चले गई। काम करते करते समझ में आता है जनता के बीच में जाने के बाद जनता बहुत जानते हैं पर मीटिंग
होता है मीटिंग और गांव के जनता को जमा करना है, उन लोग मजबूर रहते हैं तो हम लोग को भी समझ में आता है, तो उन लोग मजबूर में करते हैं सब। तो उन लोगों को, नक्सली लोगों को पूरा चावल दाल सब जनता ही देते हैं, जनता के बिना उनका कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को समझ में आया कि यहाँ किस लिए काम करते हैं, किसके लिए और क्या मकसद है बोल के समझ में आया, तो हम लोग घर वापस आ गए। এদিকে পুলিশের ওপর মাওবাদী হামলার এই খবর পেয়ে শোক প্রকাশ করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। তিনি বলেন, আমরা খবর পেয়েছি, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। এই লড়াই প্রায় শেষের পথেই, নকশালদের ছেড়ে দেওয়া হবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।